शांति। आज 18 मई की मुरली है जिसका एसेंस सीप में है मोती जैसे। मुरली एसेंस है बिल्कुल वैसे। होली हंस बन ज्ञान रतन चूगना है ऐसे। तब बन पाएंगे हम बिल्कुल बाबा जैसे। तो बाबा ने कहा, सोचो क्या कहा बाबा ने। रोज की तरह बाबा ने कहा, मीठे बच्चों। आहा हा हा, कितनी अच्छा लगता है ना जब बाबा मीठे बच्चे कहते हैं। माने मीठे बच्चे माने मिश्री से घुल जाती है कानों में। प्यारे प्यारे बाबा कहते हैं मीठे बच्चे। और बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कालों का काल बाबा आया है तुम्हें काल पर जीत प्राप्त कराने। मन मनाभव के मंत्र से ही तुम काल पर जीत पाएंगे। बाबा कहते हैं कि कालों का काल महाकाल। आप तो शिव बाबा को महाकाल भी तो कहते हैं ना। महाकाल बाबा आया है काल पर विजय प्राप्त कराने। मतलब है कि हमारे जो विकारों की काल है, जो हमें खा जाती है, जो व्यर्थ की चिंताओं में हम फंसे रहते हैं और एकदम घून की तरह तिल 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 करके मरते रहते हैं, चिंताओं की अग्नि में जलते रहते हैं। और आप बाबा ने कहा था ना, अभी परसों वाले मुरली में कहा था कि चिमनी के धुएं की तरह व्यर्थ का धुआं पूरे शरीर को एकदम जलाने लगता है। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें काल की कोई चिंता नहीं करनी है। तुम्हारे अंदर जो व्यर्थ चलता है उसकी क्या चिंता। तुम्हारे बाबा है ना, जो तुम्हारे बाबा व्यर्थ, तुम्हारे मन का अंदर का जितना भी व्यर्थ है उस सब का नाश करने आए हैं। मतलब भगवान आए हैं महाकाल, आपके अंदर के व्यर्थ का नाश करने के लिए। तो बाबा कहते हैं कालों के काल महाकाल तुम्हारे भोले बाबा अभी आए हैं। तो तुम्हारे अंदर के सारे व्यर्थ नष्ट हो जाएंगे और तुम मन मनाभव हो जाओगे। मन मनाभव मतलब खुशियों से भरपूर। अपने अंदर बस मैं और मेरा बाबा, दूसरा न कोई। यही भाव मनाभव, मन मनाभव का भाव होता है कि मेरा बाबा और मैं, दूसरा न कोई। तो बहुत अच्छा बाबा ने कहा मीठे बच्चे। आप सोचो तो कौन कह रहा है मीठे बच्चे? भगवान कह रहे हैं मीठे बच्चे। अगर मन में सोच भी लोगे ना ये बात तो लगेगा कि अरे, मन को भरोसा दिलाना है। भगवान कहता है मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, मेरे सिकी दल्लदे बच्चे, मेरे दिल के नूर, मेरे तख्ते नूर। ऐसे ऐसे सम्मान बाबा देता है, इतने प्यार से अपने बच्चों को बुलाता है। और आज तो बाबा ने निडर कर दिया है। अभी कोविड में कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोगों के मन में एकदम डर है, भय है, चिंताएं हैं। लेकिन बाबा आज कह दिए कि महाकाल, कालों का काल महाकाल तुम्हारी रक्षा करने के लिए आया हुआ है। तुम्हें चिंता करने की कोई डर नहीं है, क्योंकि तुम चिंता मत करो। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है चिंता करने की, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा पिता खुद महाकाल है, खुद वो महाकाल का रूप है। तुम्हें क्या चिंता? तुम तक महाकाल के बच्चे हो, कालों पर विजय प्राप्त करने वाले हो और मन मनाभव रहने वाले हो। हर सिचुएशन, हर परिस्थिति में खुश रहने वाले बच्चे हो। हाँ बाबा, हम खुश रहने वाले बच्चे, क्योंकि आप मिल गए हैं। भगवान जिनको मिलेगा वो खुश नहीं रहेगा तो क्या होगा? आपने मुझे पसंद किया है, आपने हमें अपनाया है, तो हम तो मन मनाभव वाली स्थिति में रहेंगे ही। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे प्यारे बाबा। आज जो बाबा क्वेश्चन पूछते हैं बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। बाबा कहते हैं, रूहानी बाप तुम रूहानी यात्रियों को कौन सी एक विशेष शिक्षा देते हैं? है रूहानी यात्री, तुम देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। रावण ने आधा कल्प से तुम्हें देह अभिमानी बनाया है, अब आत्म अभिमानी बनो। यह रूहानी ज्ञान सुप्रीम रूह ही तुम्हें देता और कोई नहीं दे सकता है। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही आज। बाबा ने कहा कि मैं रूहानी बाप रूहानी यात्रियों को, हम लोग तो रूहानी यात्री हैं ही, इस धरती पे जो आए हैं तो बस कुछ दिनों के लिए आए हैं। उसके बाद रूहानियत के विमान पर सवार होके बाबा के पास चले जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि तुम रूहानी यात्री हो, कुछ दिनों के लिए गए हुए हो धरती पर। क्या करने के लिए? ड्रामा करने के लिए। तुम नंबर 1 एक्टर हो, तो एक्टिंग करके, फिल्म पूरी करके तुम्हें वापस रूहानियत के विमान पर सवार होके मेरे पास आ जाना है। आधा कल्प तक तुम रावण के नशे में थे,
रावण ने तुम्हें कैद कर रखा था और रावण ने तुझे बना दिया था क्या क्या बना दिया था? विकारों से युक्त कर दिया था, हमें देही अभिमानी बना दिया था, देह अभिमानी बना दिया था हमें, और हमें कितना कष्ट दिया था। माने इतना रावण ने कष्ट दिया, 10 मुख वाले रावण ने, कभी इधर से कभी उधर से, कभी संबंधों से तो कभी आपके बिजनेस से, तो कभी 10 तरह की चिंताओं रूपी रावण ने हमें खूब कैद किया था। बाबा ने एक बार कहा था कि तुम सिताए रावण के शोक वाटिका में कैद हो। सच्ची में बाबा हम लोग कैद थे, लेकिन आपने हमें छुड़ाया है, देही अभिमानी बनाना बताया है। हम देही अभिमानी आत्माएं हैं, बाबा के प्यार में डूबी हुई आत्माएं हैं। तो बाबा कहते हैं कि इस नशे में चूर रहो। यह जो ज्ञान है कि तुम्हें रूहानी यात्रा करने वाले हैं वो, और तुम्हें रूहानी बाप पढ़ाने आता है, तो कौन दे सकता है? तो सुप्रीम रूह ही दे सकती है। हमारी सुप्रीम रूह कौन है? आपको तो मालूम है ना? मालूम है ना? सुप्रीम रूह जो है हमारे पिता प्यारे प्यारे बाबा हैं, शिव बाबा है, भोलेनाथ है, जो कालों के भी काल महाकाल है। शुरू में ही कह दिया, डरने की बात नहीं है, मैं तुम्हारा पिता महाकाल तुम्हें काल से बचाने आया हूँ। आज तो बाबा ने वरदान ही दे दिया कि ये कोरोना या कुछ भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि तुम अपने पिता के बच्चे हो, महाकाल के बच्चे हो। तो बाबा ने जो क्वेश्चन पूछा है, बहुत ध्यान से उस पर मनन और चिंतन करना है कि हम सच में देही अभिमानी हैं या देह अभिमान में पड़े हुए रावण के चंगुल में हैं और शोक वाटिका में कैद हैं। और बाबा हमें चिंतन देते हैं, बाबा जो हमें ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान को हम धारण करते हैं कि नहीं, पवित्र बन रहे हैं कि नहीं। बहुत सारे प्रश्न होते हैं बाबा जब हमसे करते हैं, तो हमें खुद में जवाब ढूंढना पड़ता है, क्योंकि जवाब नहीं ढूंढेंगे तो कोई मतलब नहीं है। हमें अगर नहीं ध्यान से सुनेंगे तो मुरली धारण होगी ही नहीं किसी भी हालत में। बाबा हमेशा कहते हैं, कभी भी ये मत देखो कि मुरली कौन सुना रहा है, ये देखो कि मुरली में ज्ञान कौन है और ये ज्ञान किसने दिया है। तो देही अभिमानी बनकर बैठोगे तभी मुरली का मज़ा भी आएगा और मुरली का ज्ञान भी धारण होगा। और एक एक मुरली का एक एक पॉइंट करोड़ों के बराबर होता है, तो उसे आप नोट करें। एक पॉइंट भी रोज़ अगर उठाते हैं तो 30 दिन में 30 पॉइंट आपको सोमान के रूप में मिलेंगे। अगर 30 सोमान हो, जो बाबा इतने बड़े बड़े सोमान देता है, तो आप सोचो कि आप कितने ज़्यादा मानों से भर जाएंगे, आपका जीवन महान हो जाएगा। ऐसे भी बाबा देवता बना देते हैं अपने बच्चे को, तो आप तो देवता स्वरूप आत्मा हो, कितनी प्यारी आत्मा हो। तो बाबा की याद में रहना है और प्यार में रहना है। आज जो बाबा ने धारणाएं दी, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट धारणाएं हैं। 2 धारणाएं हैं, दोनों धारणाओं को ध्यान से सुनेंगे और सुनने के बाद उसका मनन और चिंतन करके अपने जीवन में धारण करेंगे। तो बाबा ने कहा, रूहानी यात्रा करनी और करानी है। स्वयं को सतो प्रधान बनाने के लिए एक बाप को याद करना है। आत्म अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं कि रूहानी यात्रा करनी है और रूहानी बाप से संपर्क रखना है। जब हम रूहानी यात्रा कब कर सकते हैं? जब देह अभिमान में नहीं होंगे, एकदम लाइट हो जाएंगे, फरिश्ता स्वरूप में हो जाएंगे। रूहानी यात्रा करने में बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा लगेगा। शरीर का भान ही खत्म हो गया है और एकदम बिंदी की तरह एकदम लाइट हो जाओ और उड़ जाओ आसमान में। बादलों पर सवारी कर लो आप तो, या फिर परम धाम घूम लो। आप जहाँ मन हो वहाँ घूम सकते हो। अगर रूहानी यात्रा करने लगोगे तो इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है, लगेगा कि अरे इस धरती पर रहना ही नहीं है, रूहानी यात्रा ही करती रहनी है। बाबा की याद में, बाबा के प्यार में इतना मज़ा आता है। बाबा कहते हैं कि रूहानी यात्रा करनी है, आपको बाबा के प्यार में डूबे रहना है, आत्मा अभिमानी बनना, खुद ही नहीं करनी है, बाकी लोगों को भी करानी है। क्योंकि जब हम रूहानियत से भरपूर हो जाते हैं, हमारे अंदर जब ज्ञान आ जाता है, तो दूसरों को भी हम ज्ञान दे सकते हैं। ऐसे हम ज्ञान नहीं दे सकते। जब तक हमारे अंदर ज्ञान नहीं होगा, हम दूसरों को ज्ञान कैसे दे सकते हैं? हमारे अंदर जो होगा हम वही तो देते हैं। अगर हमारे अंदर नफरत होगी, घृणा होगी, या फिर ईर्ष्या होगी, गुस्सा होगा, तो हम वही देते हैं। और अगर हमारे अंदर प्यार होगा तो हम प्यार देते हैं। अगर हमारे अंदर ज्ञान होता है तो हम ज्ञान देते हैं। तो ज्ञान से बहुत सारी चीज़ें आती है, ज्ञान से इतनी शक्तियाँ आती है।
इतनी माने पावर आती है, सुख आती है, शांति आती है। उसके अलावा है कि ज्ञान के माध्यम से आप बाबा से जुड़ जाते हो, मुरली पढ़ के, मुरली सुन सुन के, मुरली का मनन और चिंतन करके बाबा के प्यारे बच्चे बन जाते हो। तो बाबा कहते हैं कि अरे मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात मान लो, आत्म अभिमानी बन जाओ और रूह हो जाओ। रूह आज धारणा दिए हैं, प्लीज धारण कीजिएगा। धारण नहीं करेंगे तो कोई काम नहीं आएगी ये धारणा है आपको। मुरली को ध्यान से सुनिए, एक एक पॉइंट को नोट करें, कम से कम 1 से 2 पॉइंट जरूर धारण करें। जीवन को सुखमय बनाना है तो, और बाबा की संगत में रहना है तो। दूसरी जो धारणा बाबा ने बताई कि काल पर विजय प्राप्त करना है तो माने देही अभिमानी बनना है, अपने को महाकाल का बच्चा समझना है, और साथ में रूह बनना भी है और दूसरों को भी बनाना है। मतलब बहुत ही प्यारी बात कही है बाबा ने। हमारा सारा जीवन इसी में बीत जाता है, शरीर और शरीर के बंधनों में, शरीर के कष्टों में, रोग में, संबंधों में, तो कुछ पाने की लालसा में। मन है कि असंतोष ही हमारे जीवन का मेन माने समझो पॉइंट होता है। लेकिन जैसे बाबा से जुड़ते हैं, रूहानियत से भर जाते हैं, चेहरे पर रूहानियत दिखने लगती है, आपका चेहरा बदल जाता है, आपका चाल बदल जाता है, आपकी चलन बदल जाती है, माने सब कुछ चाल चलन सब बदल जाता है। आपकी आवाज़ में मधुरता आ जाती है, आपके माने मस्तक पर एक दिव्यता आ जाती है, आपका ऑरा एकदम वाइट हो जाता है। जब बाबा की धारणा पे चलते हो, श्रीमत पे चलते हो, तो एक गजब का आप में परिवर्तन होता है। माने गजब का जो परिवर्तन, नए बच्चों को भी परिवर्तन होता है। माने अगर आप आज बन गए बाबा के और दिल से स्वीकार कर लिया मेरा बाबा, जैसे कहा ना वैसे ही बाबा ने कहा मेरा बच्चा, और उसके बाद से ही आपके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। लेकिन ज़रूरत ये है कि परिवर्तन के लिए दिल से स्वीकार करना पड़ता है। जब तक किसी भी चीज़ को दिल से स्वीकार नहीं करते वो चीज़ अपनी नहीं होती है। तो बाबा को भी दिल से स्वीकार करना है और दोनों धारणाओं को बड़े ध्यान से, प्यार से याद रखना है, तभी आपका जीवन सुखमय हो सकता है, खुशियों से भर सकता है। शिव बाबा मिल गए हैं, बहुत बड़ी बात है। कभी ध्यान से सोचिए तब लगेगा आपको। बाबा का जो आज का वरदान है बहुत सुंदर वरदान है, बहुत धारण करने योग्य वरदान है। एक एक शब्दों में मोती है, हमें हंस बनकर चुगना है। हम बगुला थोड़ी हैं जो कंकड़ चुगेंगे, हम तो हंस है। तो बाबा के जो वरदान है उसको मोती की तरह धारण करना है। बाबा कहते हैं आवाज़ से परे की स्थिति में स्थित हो, सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। कितनी बड़ी बात कही है बाबा ने, माने कितनी प्यारी बात कही है बाबा ने कि साइलेंस की जो पावर होती है उस पावर से बड़ी कोई पावर नहीं होती है। कहते हैं कि जहाँ साइंस नहीं पहुँच सकता है वहाँ साइलेंस की पावर पहुँच जाती है। ऐसे भी अभी का जो वक्त है, अभी के जो समय है, उसमें हमें साइलेंस में ही रहना ज़रूरी है। क्योंकि साइलेंस जब रहेगा मेरा मन या आपका मन, तभी हम अपने मन को खुश रख पाएंगे। आज जो स्थिति है, सिचुएशन है, हम कितने बेचैन हैं, कितनी आत्माएं बेचैन हैं, कितना दुख, कितना कष्ट, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। माने अभी कोई सुखी नहीं है, चाहे वो वैज्ञानिक भी क्यों नहीं हो। कहते हैं विज्ञान सब कुछ कर सकता है, लेकिन अभी साइलेंस के पावर के आगे विज्ञान भी फेल है। क्योंकि विज्ञान ने भी कहा है कि अभी साइलेंस की पावर सबसे बड़ी पावर है। साइलेंस की पावर से पूरी दुनिया आप बदल सकते हो। पहले तो खुद अपने आप को बदलते हैं, क्योंकि हमेशा हम दूसरों को बदलने की बात करते हैं, अपने को तो बदलते ही नहीं है। क्योंकि हम सोचते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हमें बदलने की ज़रूरत ही नहीं है, और दूसरों को माने बदलते रहते हैं, शिक्षाएं देते रहते हैं। और इसी के कारण यह दुनिया इतनी कष्ट में हो गई है। लोग इतना ज़्यादा दुख झेल रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं ठीक हूँ, बाकी सब गलत है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब हम ज्ञान में आते तो हमें लगता है कि हम गलत थे, अब हम सही हो गए हैं, दुनिया भी सही है। हमारे देखने का नज़रिया बदल जाता है। क्योंकि जब हम सही होते हैं, जब हम अपनी नज़रों से दुनिया देखते हैं, भगवान की नज़रों से देखते हैं, ज्ञान की नज़रों से देखते हैं, तो दुनिया बहुत सही और अच्छी लगती है। क्योंकि पूरी दुनिया बाबा की रचना है, हम तो रचयिता बाबा की रचना है ना। तो हमें तो दुनिया अच्छी लगनी है। सबके लिए अच्छा सोचना, सबके लिए बहुत प्यार की भावना रखना, कोई बुरा भी करे तभी भी उसके लिए अच्छा रखना। तो ये सब भावना कैसे आ सकती है?
साइलेंस की शक्ति से। जब आप साइलेंस में बैठते हो ना, अपने विचारों को कंट्रोल करते हो। जो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं, यानी 70,000 नेगेटिव थॉट आपको पूरे दिन भर में आते हैं, जिसमें 90% व्यर्थ थॉट होते हैं, जिसका आपके जीवन में कोई मतलब नहीं होता। और आप नेगेटिव एनर्जी को कंज्यूम करके अपने ही जीवन को कष्ट में नहीं बनाते हो, दूसरों के जीवन को भी कष्ट में बनाते हो। क्योंकि आपसे जो वाइब्रेशन निकलती है उससे सृष्टि को नुकसान होता है, इस पृथ्वी को नुकसान होता है, आकाश को नुकसान होता है, आप अपनी फैमिली का नुकसान करते हो। और उसको तो छोड़ो, सबसे ज़्यादा खुद का नुकसान करते हो। खुद का नुकसान आप कितना करते हो? नेगेटिव वाइब्रेशन में रहते हो। क्योंकि हमें आवाज़ से परे रहने की आदत नहीं है, हमारे अंदर शोर रहता है। हम अकेले भी रहते हैं तो मन के शोर में बिल्कुल घिरे हुए रहते हैं। इतना मन का शोर हमें तबाह करता है, तंग करता है। आज इतना डिप्रेशन, इतनी एंजाइटी क्यों बढ़ रही है? कि लोगों के मन के अंदर शोर है मन के अंदर, लेकिन बाहर से अकेलापन महसूस कर रहे हैं। लगता है कोई नहीं है अपना। सब माने ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो मेरी भी नज़र में हैं, जो माने अंदर से पूरी तरह एकदम आवाज़ से भरे हुए हैं, लेकिन बाहर से उन्हें लगता है अकेलापन। क्योंकि अंदर का शोर उन्हें चैन से जीने नहीं देता है। उन्हें लगता है सब कुछ बेकार है, सब कुछ खत्म है। तो ये जो एंजाइटी, डिप्रेशन सब आवाज़ के कारण है। लेकिन जैसे ही हम साइलेंस में जाते हैं, अपने विचारों पर हमारा कंट्रोल होने लगता है, हमारा मन एकाग्र होने लगता है, भगवान पर एकाग्र होने लगता है, और भगवान की शक्तियों से हम भरते चले जाते हैं। हमारे अंदर रूहानियत आ जाती है, हमारे अंदर ऐसी शक्ति आ जाती है कि खुद भी हम अच्छे से नहीं रहते, हम दूसरों को भी अच्छा कर सकते हैं, दूसरों को भी ज्ञान दे सकते हैं, दूसरों को भी रूहानियत से भर सकते हैं। तो बाबा ने जो आज कहा है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, साइलेंस में रहना है। साइलेंस की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, आपके जीवन को बदल सकती है। आप दिन भर में 1-1 मिनट का साइलेंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आहिस्ते आहिस्ते आपको साइलेंस में रहने की आदत पड़ जाएगी। बहुत ज़रूरी है, आज के समय में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाबा जो बताते हैं कि साइलेंस से परे का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम आवाज़ से परे हो गए। बाबा कहते हैं कि साइलेंस से परे की स्थिति का मतलब होता है मास्टर बीज रूप बनना। जैसे एक बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है। हमारे भी तो बीज हमारे बाबा है ना। हम सारे जो हैं, हम झाड़ झंकार हैं, अपने बाबा के झाड़ झंकार हैं। उसी तरह से बाबा कहते हैं कि साइलेंस की शक्ति से सिर्फ शांति नहीं आती है, बहुत सारा चीज़ आता है, बहुत सारे गुण आते हैं। माने शांति आती है, उसके बाद ज्ञान आता है, शक्तियाँ आती है, और उसके अलावा है कि मन में संतोष आता है, मन का क्रोध खत्म हो जाता है, खुशियाँ आती है। मतलब बहुत उल्लास रहता है, उमंग रहता है, दूसरों के प्रति अच्छी भावनाएं रहती है। मतलब पूरा जीवन परिवर्तन हो जाता है। तो मास्टर बीज रूप भव, बाबा ने कहा कि साइलेंस के पावर से मास्टर बीज रूप भव, मतलब एकदम आत्म अभिमानी बन जाना है, छोटी सी बिंदी बन जाना है, मस्तक के बीच विराजमान बिंदी। जब खुद को बिंदी समझेंगे ना तो बिल्कुल भी कष्ट नहीं होगा, जरा भी कष्ट नहीं होगा। तो बाबा ने जो आज कहा, वरदान दिया, वो वरदान बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि साइलेंस से परे जब तक हम नहीं जाएंगे, कहते हैं कि अपने मन के अंदर का शोर भीड़ में भी अकेला कर देता है इंसान को। तो ये जो भीड़ में अकेलेपन की स्थिति से अगर खुद को बचाना है और खुद को एकदम भरा हुआ महसूस करना है, खुशियों से भरा हुआ, शांति से भरा हुआ, हर प्राप्तियों से भरा हुआ, तो साइलेंस में बैठना शुरू कर दीजिए। 1-1 मिनट का साइलेंस, 1-1 मिनट का साइलेंस, माने जब भी हो 1 मिनट साइलेंस से परे जैसे ही जाएंगे ना, वैसे ही धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। मैं आपको एक छोटी सी युक्ति बताती हूँ जो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको साइलेंस से परे जाने में। तो वह जो युक्ति है कि जैसे हमारा ध्यान क्या होता है ना, कि हम जो काम करते हैं उस पर हमारा ध्यान नहीं रहता है। हम अगर ब्रश करते हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं और रहता है, सोचते अलग रहते हैं। हम खाना खाते हैं, उस वक्त भी हम कुछ और सोचते रहते हैं। माने जो भी हम काम करते हैं ना, तो हमारा ध्यान उस पर नहीं रहकर कहीं और होता है। तो साइलेंस से परे की स्थिति को अनुभव करने के लिए पहले छोटा छोटा मेडिटेशन कीजिए। जैसे हम ब्रश करते हैं, पूरा ध्यान ब्रश पे लगाइए। खाना खाते तो पूरा ध्यान खाने पर लगा के उस खाने को आनंद से अनुभव कीजिए और महसूस कीजिए कि भगवान आपको आज खाना दे रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको खाना नसीब नहीं होता है। अगर नहा रहे हैं तो आप ऐसा सोचें कि अरे वाह, कितना मज़ा आ रहा है, मैं ज्ञान के है ना गंगा में स्नान कर रहा हूँ,
तो इस तरह से क्या होगा ना कि अपने मन को धीरे 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 आप कंट्रोल करने लगेंगे। जो भी काम करते हैं उससे किसी न किसी सिंबॉलिक उसको जोड़ लें, बाबा की माने जो धारणा है उससे जोड़ लें। और जैसे ही आप उसी काम को स्टार्ट करें तो मन अपने सोच की दिशा को चेंज करके केंद्रित कर दे, बाबा की धारणाओं में केंद्रित कर दे। तो धीरे धीरे आपको 1-1 मिनट का आपका मेडिटेशन होता रहेगा और 1-1 मिनट साइलेंस का पावर आपको मिलता चला जाएगा। फिर आप आधा घंटा भी बैठोगे, 1 घंटा 2 घंटा भी बैठोगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। मैंने ऐसे ही किया था, मैंने भी शुरू में मेरा भी मन नहीं टिकता था, मैं बहुत बेचैन हो जाती थी। मैंने 1 मिनट बैठा तो मैंने 1 मिनट में 1000 बातें आती थी। फिर धीरे धीरे मैंने ध्यान केंद्रित करना शुरू किया और 1-1 मिनट के मेडिटेशन से होते 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 आज मैं 1.5 घंटा 2 घंटा भी बैठती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे मन ही नहीं करता उठने का। तो ऐसा स्थिति बहुत दिनों में नहीं आई, ये नहीं कि मुझे बहुत साल लग गए, 2-3 महीने में ही आपको यह जो चरम सुख है, अतीन्द्रिय सुख है बाबा के पास रहने का, वह आपको मिलने लगेगा। तो बहुत ध्यान देना है, अपने को चेक करना है, चेंज करना है और साइलेंस से परे की जो मज़े की दुनिया है, जो नशे की दुनिया है, माने रूहानियत से भरी दुनिया है, भगवान की दुनिया है, वहाँ जाकर राज करना है, बाबा का प्यारा बच्चा बनकर, मीठा बच्चा बनकर, छोटा सा नन्हा सा फरिश्ता बनकर। आज जो बाबा का स्लोगन है कि अच्छाई धारण करो लेकिन खुद ही उससे प्रभावित नहीं हो जाओ। कुछ लोग होते हैं जिनको अच्छाइयाँ अगर मिल जाती है, बाबा की संगत में ठीक हो जाते हैं तो उन्हें अहंकार हो जाता है। उनको लगता है अरे मैं तो बहुत अच्छा हो गया हूँ, इतना ज्ञान हो गया है मुझे, लोग मेरी तारीफ करते हैं, लोग मेरी प्रशंसा करते हैं, मेरी जो दृष्टि है उससे लोग ठीक हो जाते हैं और मैं एकदम उज्जवल हो गया हूँ, मेरी जो सर्कल है वो वाइट हो गई है, मेरे चेहरे पर रूहानियत आ गई है। तो बाबा कहते हैं ऐसा मत करना, ये गुण किसके कारण आए हैं? मेरे कारण आए हैं, पिता के कारण आए हैं, तुम्हारे खुद के गुण नहीं है, तुम तो पतित थे, पावन मैंने बनाया है। तो अपने स्वभाव के चेंज होने का जितना भी श्रेय है अपने पिता को देना है, खुद नहीं करना है। खुद इस पर ये नहीं घमंड नहीं करना है, चिंतन नहीं करना है कि नहीं मैं महान हो गया हूँ। हम लोग बाबा के महान बच्चे हैं लेकिन अहंकारी बच्चे नहीं हैं। अहंकार बिल्कुल नहीं करना है, न मान करना है कि नहीं किसी पर है ऐसा है कि मुझे ये सब सिद्धियाँ प्राप्त हो गई है और मैं सिद्धि स्वरूप हो गया हूँ, मैं महान ज्ञानी हो गया हूँ। ये सब ठीक है, बाबा कहते सब मैंने तुमको दिया बच्चे, मेरे सारे खजाने तुम्हारे हैं, तुम उससे सेवा करो। लेकिन सेवा में कहीं भी अहंकार नहीं आना चाहिए, ये मान नहीं ढूंढना है तुम्हें कि लोग तुम्हारा मान करे, सम्मान करे, तुम्हारे जो गुण हैं उसकी बड़ाई करे। अगर ऐसा करते हो तो ये गलत होगा, क्योंकि ये भी एक विकार है, व्यर्थ का विकार है, व्यर्थ की सोच है। जहाँ मान और अपमान जैसे ही होता है ना, वैसे ही समझो कि आप विकार के युक्त हो गए, वापस जो माया है आपको ठगने लगी है। तो हम लोग जो बच्चे हैं भगवान के, बहुत ही सोच समझकर चलना होता है, क्योंकि माया तो हमें भले छोड़ जाती है लेकिन उसके पोते पोतड़े होते हैं ना, वो सूक्ष्म रूप से हम पर वार करते हैं, किसी न किसी रूप से कहीं ना कहीं से सेंध लगा देते हैं। तो बाबा कहते हैं हर लीकेज को बंद कर दो, क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं कि कोई छोटी भी लीकेज रही तो ज्ञान का पूरा अमृत बह जाएगा और ज्ञान की जितनी भी धारणाएं आपने की है ना सब व्यर्थ हो जाएगी। तो लीकेज को बंद करनी है, कैसे बंद करेंगे? लीकेज को बंद करनी है तो अपने को क्या करना है, हमेशा चेकिंग करनी है, ध्यान रखना है खुद का भी और अपने अंदर चलने वाले विचारों का भी। बहुत ज़्यादा मनन करना है, चिंतन करना है, क्योंकि ज्ञान में आना बहुत सहज होता है, लेकिन ज्ञान को शामिल करना अपने जीवन में, ज्ञान को एकदम एक रस स्थिति में रखना और एकदम बाबा का बन जाना, वो थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे बाबा भी बहुत हेल्प करते हैं, हर कदम पर हर क्षण हेल्प करते हैं। कहीं भी आपको दिक्कत लगे तो बस बाबा को कह देना, बाबा यहाँ दिक्कत लग रही है, यहाँ मैं फिसल रहा हूँ, बाबा यहाँ मुझे प्रॉब्लम हो रही है, बाबा आपको बचाना है, आपका बच्चा हूँ मैं ना। ऐसा जैसे ही बोलोगे बाबा आ जाते हेल्प करने। मेरा भी कभी कभी ये योग में मन नहीं लगता है, मान लो कोई बात हो जाती है, मैं बाबा को कहती हूँ बाबा प्लीज़ हेल्प करो, मुझे आपके साथ बैठना है, मुझे आपके साथ रहना है, और बाबा हेल्प कर देते, तुरंत मन टिक जाता है बाबा पर। तो बाबा क्या है, भगवान है, वो अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखते हैं। लेकिन भगवान महान है तो हम उनके महान बच्चे हैं। तो भगवान का भी अभिमान करते हैं क्या? देखा है भगवान को अभिमान करते हुए? देखा है? नहीं देखा है ना भगवान को अभिमान करते हुए।
तो हम नहीं अभिमान कर सकते। हमें न मान चाहिए, न अभिमान चाहिए, न बड़ाई चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हम तो भरपूर हैं, हर तरह से भरपूर है, भगवान के बच्चे हैं। कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है, भगवान ने हमें स्वीकार किया है। तो ऐसी स्थिति में हमें मान अपमान मैंने कुछ भी नहीं चाहिए किसी से। हम सब देने वाले हैं, हम देवता हैं, देने वाले हैं। हम तो पूज्य स्वरूप हैं, फरिश्ता हैं, जो सिर्फ देना जानते हैं, लेना किसी से कुछ नहीं लेना है हमें। और हमारे अंदर जितना भी ज्ञान है, जितनी भी धारणाएं है, सब बाबा की दी हुई है, अपने प्यारे प्यारे बाबा की दी हुई है। हमारा कुछ नहीं है। ये शरीर, ये मन, या आत्मा, माने हमारा धन, मान, अपमान सब बाबा का है। मेरे और आपके प्यारे प्यारे बाबा का, पूरी दुनिया के बाबा का है। तो कभी भी ऐसी धारणा नहीं लाना कि यह हमारी चीज़ें हैं, क्योंकि बाबा हमें देते हैं और बाबा का ही है सब कुछ, अपना कुछ भी नहीं है। बाबा ने दिया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह जीवन का सार है। हमारा जीवन 90% व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि हम समय के महत्व को नहीं समझते, अपने विचारों को, जो हमारे विचार होते हैं उसके महत्व को नहीं समझते। हमारा एक एक थॉट, हमारे द्वारा सोचे जाने वाला एक एक शब्द, हमारे द्वारा किए जाने वाला एक एक कर्म, सब पर हमें पूरा ध्यान देना है, क्योंकि हमें अपना एक एक पल बहुत उपयोग करना है, व्यर्थ नहीं करना है। क्योंकि व्यर्थ जो हो जाते ना, जो पल, जो जिंदगी, जो थॉट, वो वापस नहीं आते, वो हमें नुकसान देते हैं। तो बाबा कहते हैं आज, स्वभाव में सरलता है तो समय व्यर्थ नहीं जाता है। मतलब स्वभाव में अगर सरलता रहती है तो समय व्यर्थ बिल्कुल नहीं जाता है। सरलता कब आती है हमारे मन में? जब हम अंदर से बिल्कुल ईजी होते हैं, बिजी नहीं। बिजी कभी मत कहना अपने आप को, नहीं तो क्या होगा ना कि काम भी कुछ नहीं होगा और हम भागते दौड़ते रह जाएंगे। आजकल ज़्यादातर लोग कहते हैं मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ। काम कुछ नहीं होता उनका, लेकिन वो बिजी हो जाते हैं। लेकिन हम बाबा के बच्चे बहुत ईजी हैं, एकदम लाइट। कितना भी काम कर लो तो लाइट ही रहते हैं, एकदम हल्के, हवा में उड़ने वाले फरिश्ते बच्चे हैं हम। तो बाबा कहते हैं स्वभाव में जब सरलता होती है, तो स्वभाव में सरलता तभी होगी जब हम इजी रहेंगे, हर काम आराम से करेंगे। मन के अंदर जो है ना व्यर्थ नहीं होगा, मन के अंदर धारणाएं, ज्ञान टपकेगा, अमृत की तरह ज्ञान टपकेगा, बाबा की धारणाएं टपकेगी, बाबा की श्रीमत टपकेगी। जब मन में एकदम खुशियाँ होगी, बाबा का ज्ञान, बाबा का मिलन, बाबा बाबा बाबा, वो जो भाव जो होते हैं ना, स्वभाव से बड़े होते हैं। मतलब हमारा समय बहुत बच जाता है, क्योंकि जो हमारा ऐसा होता है कि हम भाव हमारा कुछ और होता है, हम करना कुछ और चाहते हैं। भाव का मतलब है कि ये काम करने की हमारी इच्छा है, लेकिन हमारा स्वभाव कहता है नहीं नहीं अभी नहीं करना है। 10 तरह की व्यर्थ बातें आ जाती है, 10 तरह के संबंध संपर्क आ जाते हैं, 10 तरह की चीज़ें आ जाती है, और हमारा करने का भाव कुछ और रहता है, हम करने कुछ और लग जाते हैं। तो बहुत सारा समय हमारा बर्बाद हो जाता है। हम चाहते हैं कि नहीं, मोबाइल में हमें कुछ नहीं देखना है, व्हाट्सएप पे नहीं देखना है, किसी से फ़ोन पे बात नहीं करनी है, बाबा क्या आज तो हमें बाबा का चिंतन और मनन करना है। लेकिन कोई फ़ोन आ जाता है, गपशप शुरू हो जाती है और हम लग जाते हैं उसमें। हाँ ऐसे हुआ, अच्छा 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 अच्छा, ऐसे अच्छा अच्छा कर करके सुनते जाते हैं और अपना समय बर्बाद कर देते हैं। बाद में सोचते अरे हमने तो बाबा को आज ध्यान रखना था, मुरली का, हमें तो अपना मुरली के एक एक पॉइंट को धारण करना था, बाबा के साथ बैठना था, और हमारा पूरा समय बर्बाद हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि सरलता जब होगी, मतलब है ऐसे वैसे में मन नहीं लगेगा बिल्कुल। मन कहाँ लगेगा? बाबा में लगेगा। क्योंकि जब आत्माएं शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है, तो उसका ध्यान बिल्कुल नहीं लगता है। मन जो बातें चटपटी बातों में अभी तो लगता है ना कि पहले किस तरह से हम लोग चटपटी बातें किया करते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, इस तरह से बातें सुनने में कितना मज़ा आता था ना, दूसरों की बातों में करने में, दूसरे की बातें सुनने में। लेकिन अब बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। अब लगता है कि समय बर्बाद हो रहा है, जीवन नष्ट हो रहा है, अपना कर्म नष्ट हो रहा है, अपना जो थॉट है वो नष्ट हो रहे हैं। हम एक थॉट से सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं, हमारी थॉट से हम विश्व का निर्माण करते हैं, हमारे थॉट से हम अपने जीवन का निर्माण करते हैं, हमारी थॉट से हम अपने परिवार की सुरक्षा करते हैं, हमारे थॉट से
हम अपना भाग्य लिखते हैं, तो हम दूसरों की बात करके, दूसरों की माने चुगली करके, ये सब करके हम क्यों अपना व्यर्थ समय गंवाएं। हमारे एक एक पल का महत्व है, बहुत महत्व है, एक एक सोच का महत्व है। तो बाबा ने कहा सरलता रखो, बहुत सरल बन जाओ कि तुम्हारा बहुत सारा समय बच जाए, व्यर्थ होने से बच जाए। आज का जो सम्मान है, मैं आत्मा मास्टर बीज रूप हूँ। मास्टर बीज रूप का मतलब आप जानते ही हो, और हर मुरली में बीज रूप का मतलब होता ही है कि आत्मा अभिमानी होना, जरा भी माने भारी नहीं होना, हल्का होना, बिंदी स्वरूप में स्थित हो जाना, आत्मा अभिमानी बन जाना, मन मनाभव हो जाना, बाबा का बन जाना। तो आज हम मातेश्वरी जी का बीज रूप के संदर्भ में पढ़ेंगे, और आप ज़रा गौर कीजिएगा, क्योंकि मातेश्वरी जी जो ब्रह्मा बाबा के साथ जो मातेश्वरी जी थी, उनको क्या है बहुत ज़्यादा ज्ञान था, बहुत अच्छी मुरली पढ़ती थी वो। आज हम उन्हीं को पढ़ते हैं और सुनते हैं कि उन्होंने बीज रूप में क्या कहा। उन्होंने कहा मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, जिसका साथी भगवान है उनको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। देखो यह गीत सिद्ध करता है कि आत्मा और परमात्मा दो चीज है, न ईश्वर सर्वव्यापी है, क्योंकि जिसका साथी ईश्वर वह हाजिर होते हुए भी फिर भी सृष्टि में इतना दुखी क्यों। मतलब है कि अगर जिसका है ना साथी भगवान है, अगर आत्मा परमात्मा एक होती तो कोई भी आत्मा दुखी ही नहीं होती, क्योंकि अगर आत्मा परमात्मा एक होती तो सब में परमात्मा वाले गुण होते, और अगर हम भगवान के गुणों से भरे हुए होते तो हम दुखी हो ही नहीं सकते थे। तो आत्माएं अलग होती है, परमात्माएं अलग है। परमात्मा हमारा बीज है, हम उनसे निकले हुए झाड़ हैं, हम उनके द्वारा निकले हुए पेड़ हैं, पौधे हैं, पत्तियां हैं। लेकिन जब हम अपने बीज से माने ज्ञान लेते हैं, संस्कार लेते हैं, तो आहिस्ते 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 हम बीज रूप में स्थित हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, माने माता जो कह रही हैं, हम दोनों अलग अलग हैं। अगर हम ये सोच ले कि परमात्मा सबके साथ है, सर्वव्यापी है, तो फिर कोई भी आत्मा दुखी ही नहीं होगी। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, ये ज्ञान का बहुत बड़ा सार है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। परमात्मा सिर्फ उनके साथ है जो उनको याद करते हैं, उनका मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, उनके साथ अपना योग लगाते हैं। तो आगे माता ने कहा, मनुष्य इतने कंगाल मोहताज क्यों। परमात्मा तो सुख स्वरूप है, तो सर्वव्यापी परमात्मा कहना गोया परमात्मा की ही इंसल्ट करना है। मतलब है कि सर्वव्यापी है तो दुख और संताप इतना क्यों है। अगर हर जगह भगवान है तो भगवान तब इतना दुख संताप कैसे हो सकता है। मतलब हम परमात्मा की इंसल्ट कर रहे हैं। भगवान हर जगह नहीं है, भगवान वहाँ है जहाँ भगवान की इज्जत होती है, जहाँ भगवान की मनन और चिंतन होती है, जहाँ भगवान को बच्चे याद करते हैं। बाबा की माता कह रही है, मातेश्वरी जी, इस माया के आंधी और तूफान से पार होने के लिए तो जरूर कोई माया का तूफान है, जिससे पार होने के लिए उस परमात्मा का साथ हम आत्माएं मांगती है। अगर वो हाजिर होता तो न माया की उलझन होती, न उनका साथ लेने के लिए याद करना पड़ता। तो हम आत्माओं और परमात्मा दोनों का इस खेल में पार्ट है। तो जो परमात्मा आता है तो उनका पूरा साथ ले, उनका हो जाना है, तभी माया के तूफान से छूट पाएंगे। भल वो सबका सुखदाता है, परंतु जो प्रैक्टिकल में उनका सहारा लेते हैं उन्हीं को वो साथ मिलता है। दुनिया इनको न जानने के कारण इनका साथ नहीं लेती है। अगर इनका पूरा हाथ पकड़ ले तो मदद देने में मशहूर है। कहते हैं एक कदम तुम आगे बढ़ो तो 10 कदम मेरे आगे आएंगे। तो वह संपूर्ण वर्षा देते हैं जिसमें कोई अपूर्णता नहीं होती। अच्छा, माने पूरा ज्ञान मातेश्वरी जी ने समझा दिया कि आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग हैं, और परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। परमात्मा उन्हीं के साथ है जो उनको याद करते हैं। तो कहते हैं कि जो हम भगवान को पुकारते तो हैं कि पतित पावन है, आप आओ हमें बचाओ, लेकिन हम समझते नहीं हैं कि भगवान कौन है, क्यों इस धरती पर आता है और कैसे उन्हें अपना बनाया जाता है। आज का जो अव्यक्त इशारा है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको खुद में तय करना है
कि आपको भगवान ने चुना है या नहीं चुना है। अब एक इशारे में माने बाबा ने डायरेक्ट इशारा किया कि जितने भी परमात्मा के बच्चे हैं वह खुद से परमात्मा परिवार में नहीं आए हैं, मतलब परमात्मा की फैमिली में शामिल नहीं हुए हैं, वो भगवान ने चुनकर उन्हें लाया है। आप अगर ये शब्द अगर आपके मन में अगर आ जाए ना तो आपको लगेगा ना कि जैसे करंट लग गया है। अभी अभी मैं इसको पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ के आपको सुनाती हूँ। परमात्मा बाप ने हर आत्मा को विशेष चुनकर ईश्वरीय परिवार में लाया है, अपने आप नहीं आए, बाप ने लाया है। मतलब समझिए कि ये बहुत बड़ी बात है। मैं खुद अभी अंदर से मुझे खुद लग रहा है कि भगवान ने मुझे सेलेक्ट किया है, अपने आप में नहीं आई हूँ, भगवान ने चुना है मुझे। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, कितना भाग्य मेरा, अहो भाग्य, हे भगवान, अहो भाग्य है मेरा कि आपने मुझे सेलेक्ट कर लिया। मैं क्या थी और आपने मुझे क्या बना दिया। मैंने ऐसे में अभी सोचने पे मैं मजबूर हो गई हूँ। मुझे अचानक से लग रहा है कि मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ कि भगवान ने मुझे सेलेक्ट किया है। बाबा ने स्पष्ट कहा है कि कोई भी बच्चा अपने मन से नहीं आ सकता इस ईश्वरीय परिवार में। जब तक मैं नहीं सेलेक्ट करूँगा वो बच्चा आ नहीं सकता है। मुझे भी ऐसा लगता है कि आप तभी आ सकते हैं जब आपके अंदर बाबा के प्रति प्यार होगा। आप जब प्यार देंगे तब बाबा आपको अपने ईश्वरीय परिवार में शामिल कर लेंगे। लेकिन कुछ आत्माओं को दुख लिखा रहता है, उन आत्माओं को समझ नहीं आता है कि भगवान आया हुआ है। वो समझते हैं कि अरे ये तो झूठी बातें हैं। वो ऊपर से तो भगवान भगवान करते हैं लेकिन मानते नहीं है कि भगवान आया हुआ है। उनकी आत्माएं क्या होती है, दो मत में रहती है। एक मत कहता है कि भगवान आया हुआ है, दूसरा मत कहता है कि नहीं भगवान, तो भगवान कैसे आ सकता है? भगवान कहीं आया है? इंसान के पास भगवान आ सकता है? बोलो, होता है ना ऐसा? अगर होता है तो इसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दो, इस बात को ख़त्म कर दो, अपने मन को ताकीद कर दो भगवान आया हुआ है और हमें भगवान का बनना है। अगर अपने मन में इस प्रण को रख लिए तो भगवान आपको ईश्वरीय परिवार में शामिल कर लेंगे। आप भी बाबा के बच्चे बन जाएंगे, प्यारे प्यारे बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। बहुत बड़ी बात है भगवान का बच्चा बनना, बहुत बड़ी बात है। वाह रे मेरा भाग्य, वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य। माने दिल में ऐसे तरंगे उठेंगी ना, बार बार यही आवाज़ आएगी, वाह मेरा भाग्य, वाह मैं कितनी नसीबवान आत्मा हूँ कि भगवान ने मुझे सेलेक्ट किया है, भगवान ने मुझे अपने साथ कंबाइन किया है विश्व का कल्याण करने के लिए। बहुत बड़ी बात है। अब एक इशारा है, आप इसे समझिए। अगर आप बाबा के नहीं बने हैं तो आप सोचिए कि कहीं ना कहीं आप में कमी है, आपको उसको दूर करना है। उस कमी से खुद को निकाल करके भगवान को अपना बनाना है। भगवान बहुत सहज और सरल है, वह तुरंत अपने बच्चों को अपना लेते हैं। सारी दुनिया उनके बच्चे हैं, लेकिन जो बच्चे काबिल होते हैं, जो बच्चे अपने पिता के महत्व को समझते हैं, उन्हीं को बाबा अपना बनाते हैं। तो कहते हैं ना, लौकिक जगत में भी किसको वसीयत मिलती है? जो बच्चे लायक होते हैं। तो आपको लायक बच्चा बनना है। अगर आप भगवान के बच्चे बन गए हैं तो आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। भगवान तो आपको रोज़ मुबारकबाद देते हैं, मैं भी आपको मुबारकबाद देती हूँ। अगर नहीं बने हैं तो प्लीज़ 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 बन जाइए, प्लीज़। आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करती हूँ, आप बन जाइए। स्वीकार कर लीजिए कि भगवान आया हुआ है, ईश्वर आया हुआ है, आपके जीवन में खुशियाँ लाने के लिए आया हुआ है। प्लीज़ मैं हाथ जोड़ती हूँ, क्योंकि जो सुख हमें मिल रहा है, जो खुशियाँ हमें मिल रही है, हम चाहते हैं आपको भी मिले। आज का जो चिंतन दिया है भगवान ने, बहुत बड़ा चिंतन है, क्योंकि हमें हमारे दुखों की जड़ ही यही है। हम जो दुख करते हैं ना कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, किसी ने मेरा अपमान कर दिया, किसी ने मुझे ऐसा कह दिया, तो बाबा ने कहा कि चेक करो कि किसी भी आत्मा के प्रति आपके मन में अंश मात्र भी बैर भाव तो नहीं है। हमेशा चेक करते रहना चाहिए। अगर छोटी सी भी किसी के प्रति गलत धारणाएं आ जाए तो चेक करना है कि गलत धारणाएं आई तो कैसे। आ ही नहीं सकती है, किसी भी हालात में नहीं आ सकती है। कोई हमारे साथ कितना भी बुरा करे, अगर बुरा भी करता है तो वो हमारे कर्मों का फल होता है। ऐसा सोचना चाहिए कि हम अपना कोई कर्म हिसाब है ना चुक तो कर रहे हैं, पिछले जन्म में हमने कुछ पाप की हैं जिसके कारण ये आत्मा हमसे ऐसा व्यवहार कर रही है।
भगवान कहते हैं कि दिन भर चेकिंग करते रहो और ठीक करते रहो। मुरली का मेन मकसद यही है कि मुरली के एक एक पॉइंट को मनन करना, मंथन करना, चेकिंग करनी और खुद को ठीक करना है। तो इस चिंतन को ध्यान में रखें, कभी किसी के प्रति बैर भाव न रखें। अगर बैर भाव समाप्त हो जाएगा तो आपका समय बच जाएगा, आपके मन का भाव एकदम सरल हो जाएगा, क्योंकि सब आत्मा आपको प्यारी लगेगी, भगवान से आपका कनेक्शन हो जाएगा, आपको खुशियाँ मिल जाएगी, शांति मिल जाएगी, शक्ति मिल जाएगी, आप निडर हो जाएंगे। ये सब सारी चीज़ें किस लिए आती है? क्योंकि किसी से हमारा इतना लगाव होता है तो उसके छिन जाने का डर होता है। कोई आत्मा अगर हमें कुछ कह देती है तब हमें अंदर से एकदम भयभीत हो जाते हैं, या अंदर से हम डर जाते, माने अंदर से हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, ईर्ष्या होने लगती है। ये सब सारी जो भाव जो होते हैं ना एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति, इस भाव को ख़त्म करना है। चेक कर कर के, मुरली के पॉइंट को मनन कर कर के, बाबा के साथ योग लगा लगा के इसे ख़त्म करना है। तभी हम पवित्र हो पाएंगे, तभी हम पवित्र हो पाएंगे। सच्ची जो पवित्रता है ना तभी आ पाएगी। और जब तक सच्चे पवित्र नहीं बनेंगे तब तक भगवान के बन ही नहीं सकते हैं। आप ईश्वरीय परिवार में शामिल होना है आपको, तो सबसे पहले पवित्रता का धारण करें। मतलब ये कह लें कि मेरा व्रत है, मैं हमेशा व्रत में रहता हूँ, किसी भी आत्मा की इतनी छोटी सी भी बुराई मुझे नहीं करनी है, न करनी है, न सुननी है, न देखनी है, और न हमें पढ़नी है। मतलब है कि आजकल माने सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो नहीं चाहते हुए भी हम पढ़ भी लेते हैं, उसको फॉरवर्ड भी कर देते हैं और अपने मन में गंदगी डाल भी लेते हैं, तो हमारी पवित्रता नष्ट हो जाती है। तो हमें ऐसा कोई काम नहीं करना। हम हमेशा व्रत में रहते हैं, हम व्रतधारी आत्माएं हैं। क्यों हम लौकिक जगत में व्रत तो करते थे ना, भगवान को पाने के लिए व्रत तो करते थे ना। तो भगवान कहते हैं तुम व्रत कर लो, व्रत को धारण कर लो, किसी की बुराई नहीं करना है, किसी के विषय में बुरा नहीं सोचना है, बैर भाव नहीं रखना है, हमेशा अच्छा भाव, शुभ भावना और शुभ कामना और शुभ भावना, बस इसी भाव से होके सरल हो जाओ तो आपका समय भी बच जाएगा, व्यर्थ से मुक्ति भी मिल जाएगी, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा और सफलताएं आपकी कदम चूमेगी। भगवान तो ऐसे ही कहता है, मेरे मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चे, आपको माँ बाप दादा का प्यार, गुड मॉर्निंग, मतलब रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा हमेशा नमस्ते करते हैं, प्यार करते हैं, रूहानियत से भरी बातें करते हैं। माने भगवान का मिलना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और ये तभी हो सकता है जब हर आत्मा को हम भगवान का बच्चा समझकर सबके लिए अच्छा सोचें, शुभ भावना रखें, शुभ कामनाएं रखें, दुआएं दें, दुआएं कलेक्ट करें। कहते हैं दुआएं दवा से भी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। जो बीमारी दवा नहीं ठीक कर सकती है वह दुआएं ठीक कर देती है। तो दुआओं को कलेक्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं, जितनी दुआएं लेते जाएंगे हम आपके प्यारे बनते चले जाएंगे। ओम शांति। आज की मुरली से जो रूहानी ड्रिल है वह है, मैं आत्मा निर्मल आत्मा हूँ। तो हम रूहानी ड्रिल जो करेंगे वो एक प्यारा सा मेडिटेशन हम करेंगे, लेकिन अभी नहीं, हम इवनिंग 6:30 बजे मेडिटेशन करेंगे और बहुत प्यार से अपने बाबा को बताएंगे कि हम बहुत निर्मल हो गए हैं, बहुत पवित्र हो गए हैं और एकदम आपके लायक बन गए हैं बाबा। आप हमें अपने रूहानी जो आपका जो परिवार है, ईश्वरीय परिवार है, उसमें शामिल कर लीजिए। तो 6:30 बजे हम मेडिटेशन करेंगे, रूहानी ड्रिल करेंगे, बाप दादा के साथ मिलन करेंगे, नुमाशया योग करेंगे। इवनिंग का जो योग होता है ना बहुत ज़्यादा प्रभावकारी होता है, क्योंकि एक मॉर्निंग अमृत वेला का योग बहुत प्रभावकारी होता है, एक इवनिंग 6:30 से 7:30 जो योग होता है ना, तो उस वक्त का बहुत प्रभावशाली योग होता है। आप जो भी इच्छाएँ करेंगे, कामनाएँ करेंगे, हम उस योग के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। और अभी का जो वक्त है हम इसलिए योग करते हैं क्योंकि हमें दुनिया से कोविड को भगाना है, प्रकृति से कोविड को हटाना है। जो आत्माएं दुखी हैं, अशांत है, उनको हमें शांत करना है, उसे सुख देना है। तो जो जब आप योग करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि कमेंट्री के साथ साथ योग भी करेंगे और साथ में जब कमेंट्री खत्म हो जाती है तो 2 मिनट का मौन धारण करके ईश्वर से शक्ति लेकर के आप जो भी आत्माएं हैं, दुखी हैं, उनको सकाश देंगे और प्रकृति से अनुरोध करेंगे कि अब शांत हो जाए और जितनी भी आत्माएं हैं जो कष्ट में हैं उनको खुशी दे और साथ में उन्हें रोग मुक्त कर दे। क्योंकि अभी हम सभी आत्माओं की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि किसी भी तरह से अपनी दिव्य दृष्टि के माध्यम से, अपने सकाश के माध्यम से, बाबा से शक्ति लेके, अपनी शुभ भावनाओं के माध्यम से, अपने थॉट्स के माध्यम से इस प्रकृति में आए हुए भूचाल को ख़त्म करना है, कोरोना वायरस को ख़त्म करना है। ओम शांति। मिलते हैं 6:30 बजे योग भट्टी में।